हेलो एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टर्न चैप्टर। इससे पहले टाइम एंड वर्क कंप्लीट करवा चुके थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोग उसको देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लें, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम सारा अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक। दिया है ये पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 मिनट्स and another pipe can empty in 6 minutes. If both pipes are opened simultaneously, how much time will take to fill the empty tank? तो कहने का मतलब ये है कि ए जो है वो खाली टैंक को 5 मिनट में भरता है, और पाइप ये और दूसरा जो है वो 6 मिनट में खाली करता है। दूसरा पाइप है वो बोल रहा है दोनों पाइप को अगर ओपन कर दे तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, ठीक। तो टोटल पहले निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, टोटल वर्क जैसे उसमें होता था उसी तरह से यहाँ भी होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 30। अब इसका इफ़िशियंसी अगर निकालना हो तो 5 6 जा 30 और 6 5 जा 30। ये खाली करने वाला था, ये भरने वाला था, तो 6 में 5 गया तो 1 हुआ, और ये कितना है 30 टोटल। अब इतना एक इफ़िशियंसी है, ये इसको फिल करेगा, तो 30/1 कितना हो जाएगा 30। दैट मीन्स 30 मिनट में टैंक जो है वो फुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि 1/4 ऑफ ए टैंक कैन बी फिल्ड इन 3 आवर बाय पाइप ए एंड 1/3 of the same tank can be filled in 2 hours by the pipe B. How long will take for the tank be filled if both are kept open? बोल क्या रहा है कि 1/4 टैंक जो है पाइप ये 3 घंटे में भरता है, और दूसरा पाइप जो है 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक जो है वो 2 घंटे में भरता है। तो बोल रहा है दोनों को अगर ओपन कर दिया जाए तो कितने देर में टैंक जो है वो भर जाएगा। तो पहले टोटल निकालते हैं हम लोग। यहाँ से दिया है 1/4, कौन कर रहा है, ये ए, कितना देर में 3, तो पूरा काम कितना हो जाएगा 4 तिया 12 आवर। बी का कितना बोला है 1/3, कितना 2 घंटे में। टोटल निकालना है तो 3 2 जा 6 आवर। अब इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ से ए का इफ़िशियंसी निकल जाएगा 12 1 जा 12, और बी का इफ़िशियंसी निकल जाएगा 6 2 जा 12। अब बोला है दोनों ओपन रखने के बाद, तो 12 यहाँ हुआ टोटल वर्क, ये 2 और 1 3, तो 3 4 जा 12। यानी 4 घंटे अगर खुला रखते हैं दोनों पाइप को तो टैंक फुल हो जाएगा 4 आवर में। बोला है पाइप ए एंड बी आर फिलिंग पाइप सी इज एन एम्प्टी पाइप। ए एंड बी कैन फिल इन 72 and 90 मिनट respectively when all the 3 pipe are open together। अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन रख दिया जाए, द टैंक गेट फिल्ड इन 2 आवर, तो टैंक जो है वो 2 घंटे में फिल हो जाएगा। ए और बी को जो है 12 मिनट तक खुला रखते हैं, फिर जो है क्लोज कर देते हैं, तब सी जो है बोल रहा है सी को उसके बाद ओपन कर देते हैं। तो बोल रहा है कितने देर के बाद जो है टैंक फुल हो जाएगा, सॉरी खाली हो जाएगा। एम्प्टी मतलब खाली होता है ना। तो चलिए जो यहाँ देखिए आवर में है तो इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो कितना हो जाएगा 120 मिनट। अब यहाँ से हम लोग को टोटल वर्क निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा 72 90 और 120। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 720, ठीक। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ से ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इफ़िशियंसी निकालेंगे, तो 72 10 जा 98 जा 12 6 जा, इतना हो गया। अब यहाँ से सी का इफ़िशियंसी हम लोग को निकालना है। उससे पहले देखना है यहाँ पे कि कितना टैंक फुल होता है और उसको खाली कौन करेगा, सी करेगा। तो कितना देर तक बोला है, ये 12 मिनट तक ए और बी को, तो 10 और 8 18 हुआ इफ़िशियंसी, और कितना देर तक खुला रखता है 12 मिनट तक। अब भरेगा ये कितना, ये जो वैल्यू आया वो कौन खाली करेगा, सी खाली करेगा। ये तो भर रहा है ना,
खाली सी करेगा। तो सी के लिए क्या करेंगे, इतना माइनस क्या कर देंगे, इसको कर देंगे, तब मेरा सी का एफिशिएंसी आ जाएगा ना। तो यहाँ से 10 और 8 18, दैट मीन्स यहाँ कितना हुआ -12। ये -12 क्यों आया, यहाँ प्लस आना चाहिए लेकिन माइनस आया। रीज़न ये है चूँकि इम्प्टी पाइप का बोला है। इम्प्टी मतलब कोई भी चीज़ जब खाली होता है तो माइनस होता है ना। तो ये 12 यहाँ पे हो गया, सी का इफिशियंसी जो है वो 12 हो गया। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया, 18। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल टीयर 2 2019 में पूछा गया था। दिया पाइप ए एंड बी कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 18 आवर and 24 hour respectively. Pipe C alone can fill the tank in 36 hour. देखिए C जो है अकेले 36 आवर में फिल करता है। बोला इफ़ द टैंक इज़ 5/6 फुल एंड ऑल 3 पाइप आर ओपन टुगेदर देन इन हाउ मैनी आवर विल द टैंक बी एम्प्टीड। तो कहने का मतलब ये है कि ये और बी जो है फुल टैंक को 18 और 24 घंटे में खाली करता है, और सी जो अकेले खाली टैंक को 36 घंटे में भरता है। तो बोल रहा है अगर यदि 5/6 जो है टैंक फुल होता है और तीनों पाइप को अगर हम लोग ओपन कर देते हैं तो कितने देर के बाद जो है टैंक मेरा एम्प्टी हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से टोटल कितना निकल जाएगा, ये 72 हो जाएगा टोटल। ठीक है, ये हो गया आपका ए 18 4 जा, यहाँ से 24 3 जा, और बोला है सी एलोन 36, तो ये 36 2 जा। तो देखिए ये जो है वो खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है, और इन लोग जो है वो भर रहा था। सॉरी उल्टा हम कर दिए ना, ये जो है दोनों एम्प्टी कर रहा है और ये अकेले भर रहा है। तो बोला क्या है कि टैंक का 5/6 भाग अगर तीनों खुला रखते हैं तो ये भर पाता है। तो 72 का 5/6 यानी कितना हो जाएगा, 12 छक 72, ये 12 पचे 60। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि तीनों को अगर ओपन कर देते हैं तो कितना देर में एम्प्टी हो जाएगा। तो देखिए 4 और 3 7 हुआ, तो -7 और ये +2 एम्प्टी करने का बात कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ रिजल्ट जो है वो माइनस आना चाहिए। तो -7 + 2 कितना हुआ, -5। दैट मीन्स 5 यहाँ लिखेंगे, तो 12 5 जा 60। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया पाइप ये कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 30 आवर्स, B can fill in 10 hours due to a leakage in the tank. It takes A and B together 1.5 hours. देखो लीकेज के कारण जो है 1.5 घंटा ज़्यादा लेते हैं टैंक को फिल करने में। तो बोल रहा है इट कम्प्लीटली दैट वुड हैव अदरवाइज टेकन। ठीक है, व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द लीकेज alone to empty the same tank completely starting when tank is completely full। तो कह रहा है कि एक जो है टंकी को फिल कर रहा है, ए जो है वो 30 आवर में, बी जो है 10 आवर में, लेकिन लीकेज के कारण दोनों मिल के जो है 1.5 घंटा ज़्यादा लेते हैं। तो बोल रहा है कि एम्प्टी टैंक जो है, एम्प्टी पाइप जो है, हाँ एलोन, हाँ लीकेज होने के बाद जो है वो कितने देर में जो है टैंक जो है पूरी तरह से फुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 10 और 30 का लेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 30। यहाँ से ए का इफिशियंसी, यहाँ बी का, तो ये 1 हो गया, और 10 3 जा 30, इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोग को इफिशियंसी अगर निकालना है लीकेज का, लीकेज पाइप का, तो क्या करेंगे 30 ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4, यहाँ से काटेंगे तो 2 और 15, ये हो जाएगा आपका 7.2, अगर काटते हैं तो 7.5, इतना हो गया। नॉर्मल अगर रहता है तो इतना आवर में ये कम्प्लीटली फिल हो जाता है, लेकिन हो क्या रहा है, इसको 1.5 घंटा और लग रहा है। कब, डी टू लीकेज, लीकेज के कारण जो है
इसको 1.5 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो 7.5 प्लस 1.5 यानी टोटल जो है लीकेज का के कारण इसको 9 घंटे लग रहे हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ से जो क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे लीकेज पाइप का। तो कैसे निकलेगा, ये टोटल में से निकालना होगा। तो टोटल कितना है 30, तो 30 जो है 30/9 होगा इसका। ठीक, या तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं लीकेज पाइप का, A प्लस बी जो है ये तो भर रहा था, लीकेज पाइप मान लेते हैं C है। ठीक, तो इसका टोटल कितना हो गया, यहाँ देखिए 30/9 इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोग को निकालना अगर है तो A और B का इफ़िशियंसी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, ये 4 माइनस C इक्वल टू 30/9। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका C इक्वल टू 4 माइनस 30/9। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, तो 4 9 जा 36 माइनस 30/9, इसको अगर घटाते हैं तो 6/9 हो गया। यहाँ से 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 यानी 2/3 यहाँ से आ चुका है। किसका इफ़िशियंसी, तो C का। ठीक, तो C का इफ़िशियंसी इतना आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है फुल टैंक को, तो फुल टैंक कितना था, 30 था, तो ये जो था 30 था। अब बोल रहा है कितने देर में एम्प्टी करेगा, एक सेकेंड, लीकेज स्टार्टिंग व्हेन द टैंक इज फुल, व्हाट इज द टाइम टेकन टू लीकेज अलोन, हाँ एम्प्टी। तो बोल रहा है कि लीकेज पाइप जो है कितने देर में एम्प्टी करेगा। ठीक है, तो जो लीकेज पाइप है उसका एफिशिएंसी 2/3 है, तो यहाँ 2/3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 30 इंटू 3/2। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 2 15 जा और 15 3 जा 45। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 45 आवर, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया है ये टैंक इज़ टू बी फिल्ड completely with water for which 8 पाइप ऑफ सेम काइंड आर यूज्ड। सेम प्रकार का पाइप जो है वो 8 पाइप यूज करता है और टैंक को फुल करता है। द टैंक गेट्स फिल्ड इन 1 आवर 40 मिनट। अगर 8 पाइप जो है एक ही प्रकार का यूज करता है तो 1 घंटा 40 मिनट लगता है। ठीक, इफ़ 10 पाइप ऑफ द सेम काइंड एज मैंशनड अबव द यूज्ड, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी कम्प्लीटली फिल्ड। तो बोल रहा है अगर 10 पाइप जो है सेम प्रकार का रहता है तो कितने देर में टैंक फुल हो जाएगा। तो ठीक है, देख लेते हैं 8 पाइप जो है 1 घंटा 40 मिनट में कितना भरता है। तो जो आवर है उसको भी मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 8 पाइप था और कितना टाइम है, ये 60 और ये 4 है, तो 60 और 4 कितना हुआ 100 यानी 800। ठीक, ये 800 जो है वो टोटल इफ़िशियंसी है। जस्ट लाइक हम लोग पढ़े थे वहाँ पे MDH था ना, उसी तरह यहाँ पे है PH मतलब पाइप और आवर। तो पाइप कितना है यहाँ पे 8 पाइप है, टाइम है 100 मिनट, तो टोटल 800 टोटल वर्क यहाँ पे हो जाता है। अब बोल रहा है कि 10 पाइप अगर एक जैसा रहता है तो कितना देर लगेगा, तो 10 पाइप यहाँ 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 80। ठीक, तो 80 को क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, अगर ये 80 मिनट हो गया, चूँकि मिनट में था यहाँ पे ना, तो 80 मिनट में ये भर रहा है, तो 80 मिनट को क्या लिख सकते हैं 1 आवर 20 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है पाइप ए एंड बी टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी टैंक in 6 2/3 minutes. If A takes 3 minutes more than B to fill the tank, then the time in which A alone would fill 1/3 part of the tank is। तो कहने का मतलब ये है कि ये और B जो है एक एम्प्टी टैंक को फिल करता है इतना मिनट में, 6 2/3 मिनट्स में। अब क्या कर रहा है, बोल रहा है A जो है B से 3 मिनट ज़्यादा लेता है, तो A जो है वो
टैंक का 1/3 पार्ट कितने देर में भर देगा। तो चलिए, पहले तो पता नहीं कि एक का इफिशियंसी कितना है, कितना देर में भरेगा। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो है 1 है, तो 1/x मान लेते हैं। ये भर रहा है कौन, आपका A, ठीक। B भरेगा, चूँकि A का बोला है 3 मिनट ज़्यादा लेता है। तो ठीक है, यहाँ से x + 3 A का लिख दिए, यहाँ पे प्लस B का कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये x लेगा और टोटल कितना देर में भर दे रहा है, 6 × 18 = 2, 20/3। अब 20/3 जो है ये टाइम ले रहा है, लेकिन अगर पार्ट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/20 पार्ट फिल कर पा रहा है ये इतना टाइम में, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम नीचे लेना होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, x + 3 × x, और यहाँ से हो जाएगा x + 3 = 3/20। यहाँ से हो गया आपका 2x + 3, और यहाँ से x² + 3x = 3/20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40x + 60 = यहाँ पे प्लेस नहीं हो रहा है तो नीचे कर देते हैं इसको, इतना हो गया इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा तो 3x² + 9x, ठीक। इतना कर दिए। अब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x², ये जो है राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा -31x - 60 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये जो है फर्स्ट इंटू लास्ट हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 180। अब क्या सब मल्टीप्लाई इसका फैक्टर करें ताकि जोड़ने या घटाने से आना चाहिए 31। तो 36 5 जाकर करते हैं तो ये 180 आता है। अब यहाँ से कैसे क्या करेंगे, ये जो है वो कर देते हैं 3x² - 36x + 5x - 60। अब देखिए कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो -31 आ रहा है ना, इसीलिए इसे लिखे। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये 3x हो गया, तो x - 12 + 5, और यहाँ से x - 12 = 0। अब देखिए यहाँ से जो है दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 3x + 5 और दूसरा आ रहा है x - 12। तो देखिए यहाँ से अगर ये वैल्यू निकालते हैं तो मेरा माइनस में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा वैल्यू होगा, ये होगा, इक्वल टू 0 था। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। तो बोला है कि x जो है, x इक्वल टू 12, दैट मीन्स क्या हो गया, b का वैल्यू जो है वो 12 हो गया और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, चूँकि वो 3 घंटा ज़्यादा लेता है। फिर क्या बोला है कि 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक। तो 1/3 पार्ट कितना टाइम लगेगा, A। तो A का इफ़िशियंसी आ चुका है 15, तो 15 × 1/3। यहाँ से अगर काटें 3 × 5 = 15, यानी 5 आवर जो है A के द्वारा लग जाएगा। इसीलिए 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। कोशिश हम करेंगे कि यही क्वेश्चन को शॉर्ट करके बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन ले आएंगे और उसको शॉर्ट करके बना के हम फिर से डाल देंगे, ठीक। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि ये जो है एक टैंक को फिल करता है, जिसका टैंक का ये मात्रा कितना है, 350 लीटर, वो 3 1/2 मिनट में फिल करता है। बी जो है वो 780 लीटर 8 2/3 मिनट में फिल करता है। तो बोल रहा है कि 1615 लीटर अगर फिल करना है दोनों पाइप के द्वारा तो कितना टाइम लगेंगे। तो पहले इफ़िशियंसी निकालेंगे इसका। तो क्वांटिटी हमेशा हम लोग नीचे रखते हैं ना, तो यहाँ से क्या कर देंगे, 3 1/2 यानी 7/2 मिनट इंटू यहाँ ए के द्वारा हो रहा है, इंटू कितना हो जाएगा 350 इक्वल टू बी इंटू ये हो जाएगा 26/3 इंटू 780, ठीक। यहाँ से अगर काटेंगे तो 26 3 जा, और यहाँ से
ये हो गया आपका 7.5 जा। तो यहाँ से कितना हो गया आपका इफ़िशियंसी अगर निकालना हो तो ए के सामने ये हो जाएगा 100 और इसका हो जाएगा 90, 33 जा 90। तो ये हो गया टोटल इफ़िशियंसी। अब बोल रहा है 1615 लीटर भरने में, तो ये कितना हो जाएगा 190 टोटल इफ़िशियंसी। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो देखिए यहाँ से कट जाएगा 19 अट्ठी 52 से, 19 पचे 95 और नीचे एक जीरो था, तो एक डिजिट के बाद क्या होता है डेसिमल लगता है, यानी 8.5 आवर में जो है टैंक आपका फुल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया पाइप ए बी और सी जो है टैंक को 30, 40 और 60 आवर में फिल करता है। ए बी और सी जो है स्टार्ट किया जाता है 7, 8 और 10 बजे ऑन द सेम डे। तो बोल रहा है टैंक कितना बजे फुल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट करता है एसएससी, तो इसको ज़रूर से और अच्छे से देख लें। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो बोलिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा देंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ से टोटल इफ़िशियंसी लेंगे, कितना हो जाएगा इसका क्वांटिटी 120। अब ए बोला है, फिर बी बोला है और फिर सी बोला है। ठीक, ए का कितना हो जाएगा इफ़िशियंसी 34 जा, ये 4 3 जा और ये 6 2 जा, सब भरने वाला है। बोल रहा है ये जो है वो 7 बजे स्टार्ट होता है, टोटल कितना बजे तक? 7 से 10 तक चलता है। तो ए जो है वो ज़्यादा देर तक चलेगा क्योंकि 7 से 10 तक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा आनी 12, ये भर दे रहा है, और ये कितना 8 से 10 आनी ये 2 आनी 3 2 जा 6। तो इतना ये ए और बी जो है भर दे रहा है 10 बजे तक में। तो 12 यहाँ कितना हो जाएगा 12 और 6 18 घटाएंगे तो 102। ठीक, अब 102 बच रहा है, वो तीनों लोग भरेंगे। तो कितना हो जाएगा 4 3 7 और 2 9, 9 से अगर हम लोग काटेंगे तो 12 नहीं 11 9 99, 11 9 99 ये हो गया। अब क्या करेंगे प्लस ये कितना बच गया 11 9 99, 3 3 बटे 9, 3 से यहाँ काटेंगे तो 3 3 जा 9 यानी 11 घंटा प्लस 1/3 को क्या लिखेंगे 20 मिनट, चूँकि 1/3 आवर को अगर हम लोग आवर में मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20, इसीलिए यहाँ कितना हो जाएगा 11 आवर 20 मिनट। ठीक, अब देखिए 20 मिनट जो है दोनों ऑप्शन में दिए हैं, तो कौन सा होगा वो देखना है। तो देखिए 10 बजे तक तो ये खुला रहता है, 10 बजे से जो है इन लोग शुरू करता है नेक्स्ट प्रोसेस। तो 10 और 2 कितना हुआ 12, यहाँ से 2 ले लेंगे तो 12 हो गया, फिर से नेक्स्ट टाइम जो है स्टार्ट होता है। तो जब 12 हो गया 2 लेने के बाद तो बचा कितना 9 यहाँ बच जाएगा, इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है पाइप एम एंड एस कैन फिल अ टैंक इन 25, 50 और 100 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। Initially pipe N and S kept open for 10 minutes and then pipe N is shut while pipe M is opened. Pipe S is closed 5 minutes before the tank overflow. How much time will it take to fill the tank if these 3 pipe work this pattern? देखिए बोल रहा है कि एम एन और एस जो है एक टैंक को 25, 50 और 10 मिनट में जो है वो भरता है। ठीक, शुरू में एन और एस को खुला रखता है 10 मिनट के लिए, फिर एन को जो है बंद कर दिया जाता है, जबकि एम जो है ओपन रहता है, दैट मीन्स खुला रहता है। फिर क्या करता है पाइप एस को जो है टैंक ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले जो है ये बंद कर दे रहा है। तो बोल रहा है टैंक कितने देर में फुल हो जाएगा। तो जस्ट लाइक जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क में क्या कर रहे थे कि मजदूर जो है काम ख़त्म होने से पहले वो चला जाता है, तो क्या करते थे उसको लास्ट तक काम करवाते थे ना, तो वैसे इसमें भी होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा इसमें 100 हो जाएगा टोटल वर्क। ये कितना हो जाएगा इफ़िशियंसी 25 चौके 50 दूना और 100 एकम 100, ये हो गया
M, ये हो गया N, ये हो गया S। तो इतना हो गया। अब क्या बोला है, N और S को देखिए, N और S को पहले खुला रखता है, तो 2 और 1 3, तो 3 को कितना 10 मिनट तक, तो ये कितना हो गया 30। तो बचा कितना, यहाँ 30 घटा देंगे तो बचा 70। अब क्या बोला है यहाँ पे कि S को जो है M खुला ही रहता है, लेकिन S को क्लोज्ड कर दिया जाता है ओवरफ्लो होने से पहले। तो S को 15 मिनट तक हम लोग ओपन करेंगे। ये खुद पहले का बात कर रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, तो कितना हो गया ये 85। ठीक, अब N तो बंद हो चुका है, खुला कौन कौन है, M और S। तो M और S का एफिशिएंसी कितना है, 4 और 1 5, तो यहाँ से काटेंगे तो 70 पचे 85। तो 17 आवर यहाँ तक तो आ चुका है, लेकिन 17 मिनट यहाँ हुआ, एक सेकेंड, 17 मिनट ये हुआ और 10 मिनट यहाँ खुला था, तो 17 + 10 कितना हो जाएगा, 27 मिनट में जो है टैंक आपका फुल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। दिया है 3 पाइप P, Q एंड R कैन फिल अ सिस्टर्न 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट। इनिशियली ऑल द पाइप आर ओपनड, शुरू में जो है तीनों पाइप को ओपन कर दिया जाता है। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड द पाइप Q एंड R बी टर्न ऑफ, Q और R को टर्न ऑफ करना है, कितने समय के बाद जो है Q और R को ऑफ करना है ताकि टैंक जो है हाफ आवर में भर जाए। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी बनाए थे ना। चलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 240, यहाँ से इफ़िशियंसी निकाल लेंगे P, Q और R का, कितना हो जाएगा ये 4 6 जा 8 3 जा और यहाँ 12 2 जा। ठीक, अब क्या बोल रहा है, हाफ आवर में भरना है, Q एंड R टर्न ऑफ, Q एंड R टर्न ऑफ। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, जिसको ऑफ करना है उसको छोड़ करके जो काम कर रहा है उसको उतना टाइम तक हम लोग करवा देते थे। तो यहाँ क्या करेंगे, हाफ आवर यानी 30 मिनट तक इसको हम लोग काम करवाएंगे। तो 3 6 जा 80, 180 हुआ, ये 180 जो है इसमें हम लोग घटा देंगे, तो कितना बच गया यहाँ से 60। अब 60 जो बचा वो लोग ये करेगा ये, तो 60/325 होगा, तो ये हो गया 12। तो 12 आवर के बाद जो है इसको हम 12 मिनट बोला है ना, तो 12 मिनट के बाद जो है Q और R को बंद करेंगे तो टैंक जो है हाफ आवर में फुल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ से जो है आप लोग को सारा चीज़ समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। आज क्लास थोड़ा लेट हो गया, वीडियो अपलोड करने में और बनाने में भी लेट हो गया था, इसलिए अपलोड करने में लेट हुआ। चलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।